नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एषो पञ्चणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। ॐ नमो अरिहन्ताणम्। महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजितर्वात्मजं राजचन्द्रमहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकं प्रभुतत्त्वलोचनदायकम्। परात्परगुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भले अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मति मापाई में मानी छे अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। ओ जय सद्गुरु। तत्व चर्चा में श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका अध्याय 1 प्रश्न संख्या 112 112 गुजराती में 111 बराबर। चारित्र के कितने भेद हैं? चारित्र के कितने प्रकार हैं? चारित्र का अर्थ समझा अपनों ने? चारित्र किसे कहते हैं? चारित्र किसे कहते हैं चंद्रिका बेन? यस, आत्मा की शुद्धि, आत्मा के साथ आत्मा का जैसा स्वभाव है उस स्वभाव रूप अपने भाव होना, उसका नाम चारित्र है। तो वो चारित्र भी उसकी डिग्री है अलग अलग, तो बढ़ते हुए क्रम में तो वो बता रहे डिग्री कि वो चारित्र है वो 4 प्रकार हैं उसके। पहला है स्वरूपाचरण चारित्र,
दूसरा देश चारित्र, तीसरा सकल चारित्र और चौथा यथाख्यात चारित्र। ये जो स्वरूपाचरण चारित्र ऐसा लिखा है उसको शास्त्र में सम्यक्त्वाचरण चारित्र ऐसा भी कहते हैं। वैसे सब चारित्र स्वरूपाचरण ही है, क्योंकि स्वरूप में आचरण करना उसी का नाम चारित्र है। तो सम्यक्त्व के साथ जो होता है उसको सम्यक्त्वाचरण चारित्र कहते हैं। देश व्रतों के साथ होता है वो देश चारित्र है, श्रावक को होता है। और जो मुनि को होता है वो सकल चारित्र है। और 11वें 12वें गुण स्थान में चारित्र की पूर्णता हो जाती है, उसको यथाख्यात कहते हैं। तो भी एक एक का यहां वर्णन करेंगे। प्रश्न 113, स्वरूपाचरण चारित्र किसको कहते हैं? उत्तर, शुद्धात्मानुभव से अविनाभावी चारित्र विशेष को स्वरूपाचरण चारित्र कहते हैं। इसको सम्यक्त्वाचरण के हिसाब से जोड़ना। सभी चारित्र शुद्धात्मानुभव के अविनाभावी ही हैं। कोई चारित्र ऐसा नहीं है कि जो शुद्धात्मानुभव के साथ नहीं हो। सब शुद्धात्मानुभव ही है, पर सम्यक्त्व मतलब मिथ्यात्व मोहनीय और अनंतानुबंधी कषाय के जाने के बाद जो आत्मा की शुद्धि होती है उसका नाम यहां स्वरूपाचरण कहा है। इसी को सम्यक्त्वाचरण ऐसा भी कहते हैं। क्या समझ में आया कि मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषायों के जाने से आत्मा में जो शुद्धि होती है, आत्मा में जो प्रवृत्ति होती है, उस शुद्धि का नाम, उस प्रवृत्ति का नाम स्वरूपाचरण अथवा सम्यक्त्वाचरण चारित्र कहलाता है। अभी इसको सम्यक्त्वाचरण कहेंगे तो डिग्री ज्यादा जल्दी समझ में आ जाएगी, क्योंकि गुणस्थान के अनुसार ऐसा है ना, चौथे गुणस्थान वाले को के लिए ये स्वरूपाचरण शब्द लिखा है। तो कभी कभी शब्द के कारण से भ्रम हो जाता है, इसलिए उसको सम्यक्त्वाचरण शब्द ऐसा कहें तो वो ज्यादा उपयुक्त है। तो अविरत सम्यक दृष्टि को जो चारित्र होता है उसका नाम सम्यक्त्वाचरण अथवा यहां पर उसको अलग शब्द में स्वरूपाचरण ऐसा कहा है। एक ही बात है, दो बात नहीं है। सबकी अपनी अपनी दृष्टियां होती है, उस दृष्टि से शब्दों में नहीं फंसना कभी। वो वस्तु क्या है उसको समझना। शब्दों में उलझ जाएंगे तो विवाद में पड़ जाएंगे। इसलिए वास्तव में स्वरूपाचरण चारित्र में होता क्या है ये समझना। तो क्या होता है स्वरूपाचरण चारित्र में? तो मिथ्यात्व ग्रंथि और अनंतानुबंधी कषाय के जाने से जो उपयोग की आत्मा में आंशिक प्रवृत्ति होती है इसका नाम सम्यक्त्वाचरण अथवा स्वरूपाचरण चारित्र कहलाता है। फिर से, मिथ्यात्व मोहनीय और अनंतानुबंधी कषायों के अभाव हो जाने से आत्मा में उपयोग की जो आंशिक प्रवृत्ति होती है उसका नाम स्वरूपाचरण अथवा सम्यक्त्वाचरण चारित्र कहलाता है। अब इसमें क्या होगा कि मिथ्यात्व ग्रंथि जाने से तो ऐसा होगा
कि अब अपनी जो रुचि जगत के पदार्थों की तरफ थी, वो रुचि बदल करके आत्मा की तरफ हो जाएगी। अभी दूसरे को जानने की रुचि थी, अब अपने को जानने की रुचि होगी। अभी दूसरों को अनुभव करने की रुचि थी, अब अपने को अनुभव करने की रुचि। अभी दूसरे के कल्याण की रुचि थी, अब अपने कल्याण की रुचि हो जाती है। ये मिथ्यात्व ग्रंथि जाने से ऐसा होता है। दूसरा अच्छा लगता था, अब हम खुद अपने आप अच्छे लगते हैं। ये मिथ्यात्व ग्रंथि के जाने से होता है। और अनंतानुबंधी कषाय के जानने से क्या होता है कि जो आत्मा को बताने वाले हैं अथवा जो आत्मा है, उस आत्म भाव को नष्ट करके कोई भी विकार भाव ऐसा नहीं होता है कि जो अपने देव शास्त्र गुरु ये आत्मा को बताने वाले हैं और अपना आत्मा, इनका सर्वथा नाश करके कोई भी ऐसा विकार नहीं होने देना। इसका नाम अनंतानुबंधी कषाय का अभाव कहलाता है। कि ऐसा क्रोध नहीं होना कि जो क्रोध देव शास्त्र गुरु के ऊपर हो अथवा अपने आत्मा का ही सत्यानाश कर दे। ऐसा अभिमान नहीं होना कि जिससे देव शास्त्र गुरु के प्रति ही अविनय हो जाए अथवा अपने स्वरूप का ही अनादर हो जाए। ऐसी मायाचारी नहीं हो कि जो देव शास्त्र गुरु के प्रति छल कपट करने की इच्छा अथवा अपने आप को ही धोखा देना, ऐसी मायाचारी नहीं। ऐसा लोभ नहीं हो कि जिससे देव शास्त्र गुरु को निमित्त बना करके ही अपने काम निकालना अथवा अपने आत्मा का कल्याण को भूल करके अपनी इच्छाओं को पूरा करना, ऐसा लोभ नहीं। इसका नाम अनंतानुबंधी कषाय का जाना होता है। वास्तव में अनंतानुबंधी कषाय क्या है? अपने आत्मा और देव शास्त्र गुरु, इनके प्रति क्रोध, इनके प्रति मान, इनके प्रति माया और इनके प्रति लोभ, इसका नाम अनंतानुबंधी कषाय कहलाता है। किसी सांसारिक व्यक्ति के प्रति थोड़ा बहुत क्रोध हो जाए तो कोई बात नहीं, चलता है। अपने परिवार में, अपने बच्चों में वगैरह वैसा होना नहीं चाहिए, पर हो जाए तो वो आपके सम्यक्त्व को नाश नहीं करेगा। परंतु अगर हमको देव शास्त्र गुरु के प्रति ही अरुचि हो गई, वास्तव में अरुचि होना वो क्रोधी है, द्वेष हो गया। अरुचि का मतलब क्या है? कोई वस्तु हमको अच्छी नहीं लगती है, उसी से तो अरुचि होती है। बीमार पड़ जाते हैं तो भोजन के प्रति अरुचि हो जाती है, और कोई ज्यादा बीमार पड़ गया तो उसको इतनी अरुचि हो जाती है कि भोजन की थाली सामने लाओ तो उसको गुस्सा आ जाता, हटाओ उसको, मेरे सामने आ गया, सामने नहीं लाना मेरे खाना, मेरे को देखने की भी इच्छा नहीं होती। तो ऐसे मूढ़ अज्ञानी मिथ्यात्वी जीव को देव शास्त्र गुरु के प्रति ऐसी अरुचि हो जाती। बाकी सब अच्छे लगते हैं पर देव गुरु धर्म अच्छे नहीं लगते। बाकी सबके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है सज्जन, देव शास्त्र गुरु के प्रति नहीं। यार इन लोगों से अपने कोई लेना देना नहीं है। सांसारिक लोगों से बना के रखता है वो,
और सेवा वगैरह भी सांसारिक लोगों की करेगा, पर मैं देव गुरु धर्म की सेवा करूं, उनका विनय इस प्रकार का होगा, उनसे रुचि। ऐसे बहुत से लोग होते हैं, एक घर में पति पत्नी है, तो वो जो बहन है उनको तो धर्म में रुचि है, तो उनको तो बार बार ऐसी इच्छा होती है कि कोई वार त्योहार आया अथवा कोई भी, कि मैं मेरे गुरु जी को दर्शन करके आती हूँ, मंदिर में दर्शन करके आती हूँ, थोड़ा सत्संग में जा करके आती हूँ, ऐसी उसको बहन को इच्छा होती है। उनके पति को इच्छा नहीं होती है, फिर वो उनके पति को पूछते हैं कि आप भी चलो ना साथ में। ना ना, तू जा, तारे जવું તું જા, હું તારે ગાડીની વ્યવસ્થા કરી આપું, લાવવા લઈ જવાની વ્યવસ્થા કરી આપું, પણ મને નહીં કહેવાનું તારે। और घर में अगर अपन देखें ना उसको, तो किसका अच्छा आचरण है, तो वो जो भाई है ना, उसका पति, उसका आचरण अच्छा है, वो किसी को डांटेगा नहीं, शांति है उसके, ईमानदारी भी है, सज्जनता भी है, ये सब उसमें बहुत अच्छे हैं, उस बहन से भी। पर उसको देवशास्त्र गुरु अच्छे नहीं लगते, और उस बहन का स्वभाव थोड़ा, घर में स्वभाव ऐसा है, बच्चों को डांटती भी है, थोड़ा बहुत कुछ का कुछ कर देती है, ऐसा स्वभाव उसका, कभी चिढ़ भी जाती है, कभी नाराज भी हो जाती है, ऐसा उसका स्वभाव। पर इसको देवशास्त्र गुरु अच्छे लगते हैं। तो अब ज्यादा बड़ा कसाई कौन इन दोनों में, समझ में आई? इन दोनों में ज्यादा बड़ी कसाई किसकी, उस पति की अथवा उसकी पत्नी की? हाँ, यहां ये साइंस लगानी पड़ती है कि उसका पति कितना भी सज्जन बनता हो दुनिया में, परंतु उसको अभी अनंतानुबंधी का जबरदस्त उदय है, क्योंकि सबसे बड़ी कषाय तो अनंतानुबंधी है ना, तो वो उसको देवशास्त्र गुरु के प्रति रुचि नहीं करने देती है। बाकी सब तो अच्छे लगते हैं उसको, सज्जन भी है, ईमानदार भी, शांति भी, परंतु सच्ची शांति जहां है वो उसके प्रति रुचि ही नहीं है उसको। इसलिए हम किसके प्रति कषाय कर रहे हैं वो महत्व की है, कषाय करना वो महत्व की वस्तु नहीं है। किसी को मार दिया तो अनंतानुबंधी नहीं है, आपने किसको मारा इसके आधार पर है वो अनंतानुबंधी। राम रावण की लड़ाई हुई, राम ने कितने लोगों को मारा हो? हजारों लोगों को, पंचेंद्रिय जीवों को मार दिया उन्होंने, राम जी ने। अर्जुन ने लाखों सैनिकों को मार दिया, लाखों योद्धाओं को मार दिया, परंतु उसके सम्यक्त्व पर जरा भी आंच नहीं आई दोनों के। और उस लाखों लोगों की हत्या, और एक बाजू अगर वो देव शास्त्र गुरु के प्रति उसकी थोड़ी सी भी अरुचि हो जाए, सम्यक तो से तुरंत गिर जाए। इसका नाम अनंतानुबंधी कषाय कहलाता है। अनंतानुबंधी कषाय का मतलब ऐसा नहीं होता है कि वो जोर जोर से चिल्लाना ने, जोर गुस्सा करना ने, बड़ा, ऐसा नहीं है। किसी को सम्राट बनने की इच्छा हो तो कौन सा कषाय का उदय है? अनंतानुबंधी मान का। परंतु वो क्या अनंतानुबंधी मान है? सम्राट बनने का जो अभिमान आया ना, मेरे को सम्राट बनना है,
कि मेरे को दुनिया में सबसे बड़ा बनना है, चक्रवर्ती बनना है, तो क्या इस प्रकार का अभिमान करना, अथवा मैं चक्रवर्ती हूं, इस प्रकार का अभिमान करना, वो अनंतानुबंधी कहा जाएगा? उसको अनंतानुबंधी नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? चक्रवर्ती भरत जी को 6 खंड का अधिपति बनने की इच्छा थी कि नहीं? और वो 6 खंड का अधिपति बना कि नहीं? और फिर भी वो सम्यक दृष्टि थे कि नहीं? इसलिए 6 खंड का राजा बनने की इच्छा है, वो आपको सम्यक्त्व को घात नहीं कर रही है। परंतु आपका थोड़ा सा भी आप ऐसा कि मैं मेरे गुरु से बड़ा बन जाऊं, मैं इस शास्त्र में तो क्या लिखा है, मुझे इनसे ज्यादा आता है, भगवान से भी बड़ा, अगर ये हो गया तो समझो आप गिर गए। अब गिरे आप। देव शास्त्र गुरु के प्रति जो अभिमान है वो अनंतानुबंधी मान है। उनसे बड़ा होने की इच्छा नहीं है, उनके तो चरणों में रहने की इच्छा है, बाकी सारी दुनिया पे तो राज करूंगा मैं, और गुरु के सामने बच्चे की जैसे बैठ जाते, तो सम्यक्त्वी है। क्योंकि दुनिया के लोग तो तुच्छ है ना, तुच्छ लोगों पर राज करना वो तो किसी को होती इच्छा, इसमें क्या देंगे? पर देव शास्त्र गुरु महान, उनके आगे भाई हमारी नहीं चलेगी, वो हमारे राजा हैं, हम उनके राजा नहीं है, हमारे राजा वो है। इसलिए धर्मात्माओं के प्रति, देव शास्त्र गुरु के प्रति किया हुआ अनादर, अविनय, ये अनंतानुबंधी मान कहलाता है। इसलिए अभिमान कहां जाग रहा है? अभिमान जागना मुख्य नहीं है, कहां जाग रहा है वो मुख्य है। धर्मात्माओं के प्रति कभी अनादर बुद्धि होनी नहीं चाहिए। चरणों में नमस्कार, आपको प्रणाम। बाकी दुनिया के लोगों के सामने भले तुम ऐसे कॉलर चढ़ा के चढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे सम्यक को कोई दिक्कत नहीं, वो भी नहीं करना चाहिए। परंतु अगर वो कोई करता भी है तो मिथ्या दृष्टि ऐसा नहीं, पर जैसे ही देव शास्त्र गुरु के पास, आंखें नीची, गर्दन नीची, वहां अपनी कुछ चलेगी नहीं, तो सम्यक्त्वी ऐसे हो। हाँ, आपको प्रश्न पूछूं? एक आदमी आर्मी का जवान, हाँ हाँ, अब उन्होंने प्रश्न किया कि एक आदमी सीमा पर लड़ाई कर रहा है और सामने दुश्मन है और दुश्मन के प्रति बहुत गुस्सा है और उसने मशीन गन से 20 आदमियों को मार दिया, ऐसे ही ना? तो वो कौन सा क्रोध है? अनंतानुबंधी है, अप्रत्याख्यानावरण है, प्रत्याख्यानावरण है कि संजुलन है? कौन सा क्रोध है वो? तो उसका अनंतानुबंधी से कोई लेना देना नहीं। क्यों लेना देना नहीं है? अभी तो उदाहरण दिया कि राम ने हजारों को मार दिया, अर्जुन ने लाखों को मार दिया, पर तो भी सम्यक दृष्टि थे वो तो व्यवस्था के अंतर्गत लड़ाई कर रहा है। जो सेना में है वो तो अपनी देश की सुरक्षा के, अब देश की व्यवस्था है ना, हर एक देश की अपनी एक व्यवस्थाएं हैं, उस व्यवस्था में किसी को तो उसकी रक्षा के लिए सैनिक बनना ही पड़ेगा, तो उस व्यवस्था के अंतर्गत अपना कर्तव्य निभा रहा है, किसी को मार नहीं रहा है। इसलिए अगर वो व्यक्ति, उसका जो दुश्मन शांति काल में उसके घर आए तो उसके घर में वो खाना खिलाएगा, स्वागत करेगा, क्योंकि हमारी दुश्मनी केवल युद्ध स्थान पे है, व्यक्तिगत तो कुछ नहीं है ना हमारा। तो रात को सब मिलते हैं, वो युद्ध होते हैं ना पहले, रामायण महाभारत, तो दिन में तो युद्ध करते हैं, रात को एक दूसरे की साता पूछते हैं, भाई तुम कैसे हो, तुम कैसे हो, क्योंकि उनको एक दूसरे का कुछ नहीं है,
ये तो व्यवस्था के अंतर्गत है। व्यवस्था के अंतर्गत केवल कर्तव्य है बस, और कुछ नहीं। तो वो केवल कर्तव्य भाव से करता है, तो उसको अनंतानुबंधी कषाय तो नहीं लगेगी। हाँ, प्रश्न। जो मिथ्यात्वी है उनको अनंतानुबंधी है कि नहीं, तो जो मिथ्या दृष्टि है उनको नियम से अनंतानुबंधी है। हम्म हम्म अनंतानुबंधी कषाय का उदय है, परंतु अनंतानुबंधी कषाय बंधेगी ऐसा जरूरी नहीं है। उसको बंधन अनंतानुबंधी का तो उदय चल रहा है, और अनंतानुबंधी का उदय का मतलब क्या पता है आपको? देव शास्त्र गुरु और अपने आत्मा के प्रति जो कषाय भाव हैं, इसका नाम अनंतानुबंधी है। किसी औरों के प्रति है, उनका नाम अनंतानुबंधी नहीं है। तो उससे अनंतानुबंधी बंधेगा ही ऐसा कोई जरूर नहीं है। उदय तो है, अब उदय उसके वो युद्ध करे कि नहीं करे, मिथ्या दृष्टि हिंसा करे कि नहीं करे, लड़ाई करे कि नहीं करें, किसी को मारे कि नहीं मारे, पर उसको नहीं, उनको सतत अनंतानुबंधी का बंध हो ही रहा है। क्यों? जो उदय है उसका बंध होगा। क्यों? क्योंकि उसको सतत देव शास्त्र गुरु और आत्मा के प्रति उसको विरक्ति है। तो लड़ाई करना नहीं करना उससे तो उसका कोई संबंध ही नहीं है, उसको तो सतत चल ही रहा है। तो सैनिकों को मार रहा है उससे उसको अनंतानुबंधी हो रहा है ऐसा नहीं है। वो अनंतानुबंधी कषाय नहीं है जो सैनिकों को मार रहा है, उसके अनंतानुबंधी कषाय परमानेंट चल रही है कि उसको देवशास्त्र गुरु के प्रति रुचि नहीं है। तो उसमें भी उनके अनंतानुबंधी का अंश हो सकता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसके तो सतत चल रहे हैं ना, हर भाव में अनंतानुबंधी है, क्योंकि हर भाव उसका पर दृष्टि से ही निकल रहा है। वो ऐसा मानता है अगर कि सामने वाला मेरा दुश्मन है, तो उसको अनंतानुबंधी लगेगा। क्यों? ऐसा क्यों? सामने वाले को दुश्मन मानेगा तो अनंतानुबंधी लगेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वास्तव में वस्तु स्वरूप ऐसा है कि कोई किसी का न मित्र है न कोई किसी का दुश्मन है। आपने गलत धारणा की है इसलिए अनंतानुबंधी लगेगा। उसको मारने का अनंतानुबंधी नहीं है, उसको दुश्मन मानने से अनंतानुबंधी लग रहा है उसको। बात समझ में आ रही? कितनी जोरदार बात है ये। दुश्मन को मारने से अनंतानुबंधी नहीं लग रहा है, दुश्मन को दुश्मन मानने से अनंतानुबंधी लग रहा है। और अगर वो व्यक्ति दुश्मन को दुश्मन नहीं माने कि ये भी एक आत्मा ही है, ये दुश्मन और दोस्त तो संसार की व्यवस्था है, ये तो सांसारिक व्यवस्था है ना। ये मेरे दुश्मन कहां से हो गया? अगर अभी मैं दूसरी तरफ चला जाऊं तो यही मेरा दोस्त हो जाएगा और सामने वाले दुश्मन हो जाएंगे। तो ये तो सब संसार की व्यवस्थाएं हैं, कहने मात्र के लिए है कि ये मेरा दुश्मन और ये मेरा मित्र है। वास्तव में न तो किसी का कोई दुश्मन है न किसी का कोई दोस्त है, व्यवस्थाएं हैं संसार की। तो उसको केवल व्यवस्थागत ही माने बस, वास्तव में उसको न मित्र माने न दुष्शत्रु माने, तो उसको अनंतानुबंधी नहीं लगेगा। और मारने का जितना हिंसा का पाप है उतना लगेगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। दुश्मन मान के नहीं मार रहा है सम्यक दृष्टि जीव। देखो सामने वो उसकी उसकी दृष्टि देखो आप, और मिथ्या दृष्टि है वो तो दुश्मन ही मान रहा है। तो दुश्मन मान रहा है इसलिए उसको अनंतानुबंधी है, परंतु कोई सम्यक दृष्टि जीव है वो दुश्मन नहीं मानता है उसको।
वास्तव में वो व्यवस्था का दुश्मन है, अपना दुश्मन नहीं है। समझ में आ रही? समाज व्यवस्था में वो दुश्मन कहा जाता है। तो मरे तो कोई दिक्कत नहीं, पर बिना दुश्मन माने हुए भी किसी के ऊपर तीर चला सकते कि नहीं चला सकते हैं? अर्जुन ने अपने पितामह भीष्म पर को दुश्मन मानते थे, तीर चलाया कि नहीं चलाया? मारा कि नहीं मारा? द्रोणाचार्य को मारा कि नहीं मारा? सबको मारा ना, मारा है सबको। क्या वो दुश्मन मानते थे उसको? दुश्मन नहीं मानता था वो उनको। वो दुश्मन माने तो फिर उसके पीछे रोए क्यों? दुश्मन माने तो खुशी होनी चाहिए, परंतु उसके मन में जरा भी दुश्मनी नहीं थी। व्यवस्था के अंतर्गत वो शत्रु पक्ष के थे, शत्रु नहीं थे, शत्रु पक्ष के थे। तो मानना, ये तो कहने में ऐसा आता है कि ये मेरा दुश्मन है, परंतु सम्यक दृष्टि जीव दुश्मन है ऐसा कहेगा तो भी अंदर से मानेगा नहीं, उसकी दृष्टि बराबर है। ये कैसे दुश्मन हो सकता है? दुनिया में कोई किसी का न शत्रु न दुश्मन, सब चैतन्य आत्मा है और मैं भी चैतन्य आत्मा हूं। ये तो कर्म के उदय से ये सारा नाटक चल रहा है, तो नाटक को करो, कोई दिक्कत नहीं, पर हमारा व्यक्तिगत कुछ नहीं। अगर रावण राम के पास आ जाए और माफी मांगता तो राम उसको बंदी बनाते, मारते? रावण के प्रति कोई दुश्मनी नहीं उनको, उसने तो गलत काम किया इसलिए व्यवस्था के अंतर्गत लड़ रहे हो। तो अर्जुन तो लड़ने का तैयारी नहीं था, वो तो कृष्ण जी ने जबरदस्ती भिड़ाया उनको, बाकी तो नहीं तो युद्ध होता ही नहीं। तो ये अनंतानुबंधी का संबंध ऐसे मानने से, मारने से नहीं। भरत जी और बाहुबली लड़े, अब तो दो दो भाई हो। भरत जी किस लिए लड़े? बाहुबली चक्र भी चलाया हो मारने के लिए, तो क्या बाहुबली को दुश्मन मानते थे? दुश्मन नहीं, पर व्यवस्था के अंतर्गत वो अवरोध पैदा की उसने कि सारे लोग, सारे राजा उसकी अधीनता को स्वीकार कर रहे थे और वो अड़ गया, मैं नहीं करूंगा। तुम नहीं करोगे तो सबके साथ जो व्यवहार होता है वो तुम्हारे साथ भी होगा। वो चक्रवर्ती जब दिग्विजय के लिए निकलता है ना, तो उसके आगे आगे चक्र रत्न चलता है, तो उसकी सब पूजा करते हैं और सब आकर के उसकी आज्ञा को स्वीकार करते हैं। अब कोई विरोध करता है उसका, तो फिर उसकी सेना उसके साथ लड़ाई करती है, फिर उसको लड़ाई करके जीतना होता है। तो तुमने भी विरोध किया, इसलिए हमको तुमसे लड़ाई करके तुमको जीतना पड़ेगा, बाकी तुमसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं। एक दूसरे को भिड़े पर एक दूसरे को दुश्मन नहीं मानते थे। ये सम्यक दृष्टि की क्रिया है और मान्यता है, और मिथ्या दृष्टि तो हमेशा दुश्मन उसको मानता भी है, मारता भी है, दोनों चीजें उसके हैं। इसलिए वो जो मानता है इससे तो अनंतानुबंधी लग रहा है, और मारता है इसलिए अन्य चारित्र मोहनी लग रहा है। मानने से तो दर्शन मोहनी लग रहा है और मारने से चारित्र मोहनी लग रहा है। दोनों का बंध उसको बराबर हो रहा। ये कषायों का स्वरूप अपने को अच्छी तरह से समझना चाहिए। आगे का अपने कल पढ़ेंगे। और किसी को कुछ प्रश्न पूछना है? अनंतानुबंधी मान का मतलब अनंतानुबंधी क्रोध का मतलब होता है देव, शास्त्र, गुरु और आत्मा के प्रति अरुचि। अनंतानुबंधी मान का मतलब होता है देव, शास्त्र, गुरु और आत्मा के प्रति अनादर भाव, अविनय का भाव। अनंतानुबंधी माया का मतलब होता है देव, शास्त्र, गुरु के प्रति छल कपट और अपने आप को धोखा देना। और अनंतानुबंधी लोभ का अर्थ ऐसा होता है कि देव, शास्त्र, गुरु के से अपनी सांसारिक इच्छाएं पूरी करना और अपनी आत्मा को सत्यानाश करके विषयों का सेवन करना।
ये अनंतानुबंधी लोभ है। तो सबसे पहले तो हमको इनसे बचना चाहिए, फिर आगे आगे और आएंगे। ओ सुखधाम अनंत सुसंत चही, दिन रात्र रहे तध्यानमहि, पर शांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर ते जय। ओ प्रणमो पद तेवर ते जय। सद्गुरु परम कृपाळु त्रिलोकनाथ की जय, सब संतन की जय। आनंद घन ओम। 1 मिनट मौन, आत्म अनुसंधान। ओम शांति शांति शांति। जय सद्गुरु।